welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and the match is going on right now. It is Lahore Qalandars versus Multan Sultans versus लाहौर's weather, because yes, ये जो बारिश की लुक्का छुपी थी ये तो मुसलसल चल ही रही थी। और शुरू में जो है जब शुरुआत हुई तो उस वक्त तो बारिश ही जीत रही थी और लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि जिस किस्म की बारिश लाहौर में हो रही है ये मैच नहीं हो पाएगा। बट इवेंचुअली गुड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अब ज़रा उनके जो कवर्स हैं वो ज़रा पूरी, मेरा ख्याल से पूरे पंजाब से जो है उन्होंने कवर्स मंगवा लिए अपने पास और उसको पूरा कवर करने की कोशिश की ज़्यादा ग्राउंड को। एंड इस वक्त लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स के मैच में 22 बॉल्स पर 86 रन रिक्वायर्ड है मुल्तान सुल्तान को। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमैर बशीर। और सवेरा, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। जब तक लास्ट बॉल ना बॉल हो जब तक कोई फैसला नहीं सुनाएंगे हम। लेकिन फैसला सुनाए ना सुनाए, बहरहाल बज़ाहिर तो जो है वो एक अपील टास्क भी छोटा लफ्ज़ है, बहुत मुश्किल हो चुका है इस मुल्तान के लिए जीतना। बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट था मुल्तान का बहरहाल टूर्नामेंट में। आज लाहौर से जब टकराए लाहौर में तो लाहौर ने कमबैक किया। जो पिछले तमाम मामला हुए, कंट्रोवर्सीज हम उसको कह लें या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, हालात जज्बात, कराची वाला मैच। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली यूनुस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें सामने गुफ्तगू करते हैं। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, वेलकम। ओके, हमारे साथ तौसीफ अहमद भी मौजूद हैं, साबिक लेजेंड प्लेयर। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई, हमारी टीम आज हार रही है। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद मुझे मुबारकबाद दीजिएगा। कोई बात पहले ही दे देते हैं। हाँ। मगर यस, हमने जो है जब 4 बजे हम ऑन एयर हुए थे तो अली उस वक्त हमारी ये ज़रूर डिस्कशन हुई थी कि जितनी सारी अभी पास्ट में जो सारी चीज़ें होती रहीं PSL 11 में, वहाँ लाहौर कलंदर्स इन्वॉल्व थे और शायद बड़ा मुश्किल होता है एक टीम को इससे बाहर निकलना और फिर उसके बाद परफॉर्म करना। बट आज एक कर्टेल्ड मैच में भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, मोहम्मद नईम हु सेट द टोन फॉर लाहौर कलंदर्स, इट वाज ब्रिलियंट ऑफ हिम। एक यंग लड़का आए और वो इस तरह के कमाल दिखाए। आई थिंक जो टोन सेट कर दी वो तो इस्माइल ने कर दी थी, जो दूसरी जानिब से जिन्होंने उनकी तरफ से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि टोन सेट हो गई। इस्माइल ने टोन सेट कर दी, क्योंकि जब आप एक यंगस्टर को पहला ओवर देते हैं इतने प्रेशर मैच में, छोटे मैच में, तो थोड़ी उस यंगस्टर के लिए उसके साथ भी जाती है। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि आगे से नईम जैसा बैटर हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक ही तरह खेलना जानता है, बड़े हिट मारता है, बहुत क्लीन हिटिंग करता है। ऑल्दो उसका एरिया मिड विकेट ही है, बट जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, वो थोड़ी मैच्योरिटी लेके आ रहा है, वो अपनी रेंज बढ़ा रहा है अपने शॉट्स की। तो वो हमने देखा इस इनिंग के अंदर के थोड़े रेंज दिखी हमने, थोड़ा ऑफ साइड के ऊपर से भी शॉट्स खेले, मिड विकेट तो वो खेलता ही है। किस्मत ने भी साथ दिया, कुछ एजेस भी कैरी हुए, थर्ड की जानिब चौके लगे। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ टोन, तो वो इस्माइल ने सेट की। इस्माइल ने टोन सेट कर दी है। तौसीफ भाई, आपकी जाने बढ़ते हैं। अगेन इस्माइल को तो चले वो एक अलग डिबेट आ जाती है कि यंगस्टर है, पहला आपने उसको स्टार्ट करवा दिया। बट अगेन सामने भी नईम को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है। फ़खर जमान आज नहीं थे और फ़खर जमान की गैर मौजूदगी में इस तरह की परफॉर्मेंस, ज़ाहिर एक प्रेशर तो नईम के ऊपर भी था कि आज जो है उनके कंधों के ऊपर एक डबल बर्डन है और उनको एक मरतबा फिर से आज अपनी टीम को लीड करना है। ओपनिंग अगर स्लॉट की बात करें तो क्रेडिट गोज़ टू नईम। बिल्कुल, यंगस्टर अगर मौका मिले तो हम तो पहले भी कहते रहे कि वेट करें, कोई बात नहीं है, और जैसे मौका मिले आप वो कर दें। लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, खेलेंगे क्या ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है इन्होंने, इससे के अलावा भी बहुत, जो पूरे टूर्नामेंट में अभी 6, 7, 8 मैचों में बहुत ज़बरदस्त प्लेयरों ने खेला है। क्या ये खेलेंगे? पूछना चाहता हूँ मैं। दोबारा सवाल यही है कि कब खेलेंगे, अगर खेलेंगे। ये इस्माइल बच्चा मेरे साथ 3 साल पहले, 3 साल आई थिंक 3 साल हुए, बांग्लादेश मेरे साथ गया था। इसके साथ भी एक ट्रेजेडी की थी, अब ये दोबारा आया है ये। और इसके साथ की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा कि इनको किस तरह ट्रेनर ने जो है गिरा दिया था उसमें। उस वक्त हम क्योंकि मैनेजर था, मैं इतनी बात ना कर पाता, लेकिन उनके कोच जो थे उमर रशीद, उन्होंने जो है इस पे काफ़ी वो किया था और मुझे बताया भी था ये चीज़। तो हमारे यहाँ यही सिलसिला है। ये बच्चा है अपनी जगह, टोन सेट की है उसने, बिल्कुल जाहिर है वाइटें की हैं उसने, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो मतलब ले ठीक है उससे ख़राब बॉलिंग हुई और वाकई जो पहले ही में 20-25 रन जो बने तो उसके बाद टोन सेट हो गई। और फिर आने वाले, मुझे हैरत ये है कि
ये क्यों इन्होंने पहले बैटिंग नहीं की, टॉस जीत के पहले जो है आपने कंडीशन भी देखी, सारा कुछ जीते। आई थिंक मैं अगर गलत नहीं है तो टॉस तो वो ये लोग जीते थे ना, तो फिर क्या क्या वजूहत थी इनकी ना करने की, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि हर चीज़ का ख्याल होता है, कौन जो लोग बैठे, बाला डिसीजन उनका अपना था, मैच जो है चेस करके जीत रहे थे इतने मैच, तो बस ले ली उन्होंने। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है। फिर कुछ यंग प्लेयर उन्होंने खिला दिया, अच्छी बात है, दोनों तरफ से खेले, बट क्रेडिट गोज टू यकीनी तौर पे जो है मैं नईम को दूंगा। बहुत ही उम्दा खेले, इतना आसान नहीं होता मारना, बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो रही थी बजाय, उनका भी एक्सक्यूज कोई नहीं है, लेकिन 12 नईम ने बहुत ही अच्छा किया। इस्माइल की जी वो जो आप बता दें जी जी हाँ। आप नहीं, आप कंटिन्यू करें। जो टॉस की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा मौसम था, बारिश हो रही थी, कभी भी मैच जो है वो डीएलएस पे जा सकता था फर्दर ऑन, पहले ही 13 ओवर का हो चुका था। मे बी दैट वाज द रीज़न। मुझे ये बात समझ आती है कि हाँ जी आप बॉलिंग कर लें, उसके बाद चेस डाउन करते हुए अगर डीएलएस आपके हाथ में होता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको संभाल सकते हैं। मे बी दैट कुड बी वन रीज़न। तौसीफ साहब, तो मैं भी यही समझता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, फोरकास्ट का था अपनी जगह, मगर उन्होंने अगर इस और कम भी होता, मतलब उन्होंने मेरे ख्याल 3-4 ओवरों में 60-70 कर दिए, 3 पॉइंट यानी सर्कल का जो था 3.5 उसमें 50-60-70 शायद कर दिए थे। तो अगर 1-2 ओवर और मिलते, 10 ओवर में 158 रन्स थे लाहौर कलंदर्स के। जी हाँ बिल्कुल, और इतना ज़्यादा कुछ कर दिया था। ठीक है, वो उस लिहाज से वो ठीक है कि जी वेदर, लेकिन हमने कई जगह पे यहाँ पर देखा है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और बल्कि इंटरनेशनल में भी हमने अपनी टीम में देखा है कि बारिश की कंडीशन हो या कोई ऐसी हो, बहुत बड़े बड़े मैच हमने देखे तो हमने गलत डिसीजन लिए हैं। तो ठीक है, वो अपनी जगह है कि वो ये होता, लेकिन आज नज़र ही लाहौर कलंदर कुछ ऐसी आ रही थी कि मुझे शुरू में ही मैंने सोचा आज हमने गलत कोई डिसीजन तो नहीं लिया किसी को जितवाने के लिए। सही। 10 ओवर में अगर हम 158 की बात करते हैं, ये अगर मैं गलत नहीं तो पीएसएल का आई गेस 10 ओवर का जो है उसके बाद हाईएस्ट है ये। तो अली ये है कि अभी जिस तरह हम इस्माइल की बात कर रहे हैं, अभी उसके अगर हम देखें नंबर्स भी देखें तो 26 फर्स्ट क्लास मैचेस, 20 साल का भी लड़का है। ये हमारे जो एक रिवायत चल रही है उसके बरक्स है ये। अब जिस तरह आज इस्माइल का जो पहला एक स्पेल गया और पीएसएल का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, तो क्या अब देखिए अब टीम के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इस लड़के का मोराल ना गिरने दें, लड़के को उठा के रखना है, दोबारा चांस देना है, या कहीं इसको जो टीम है वो बिल्कुल साइडलाइन ना कर दे। देखिए थोड़ा मुझे लगता है कि उन्होंने गलती कर दी इसको खिलाने की इस मैच के अंदर। अगर ये रेगुलर मैच होता, कंडीशंस थोड़ा सही होती, क्योंकि जब भी हिट लगा है, बॉल बाहर गया तो बॉल गीला होकर वापस आया, तो एवरी टाइम जो बाउंड्री लगती थी, जब भी बॉल वापस आता था बॉल और ख़राब होकर आता था, तो वो और मुश्किलात डाल रहा था बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ज़्यादा थी उसको इस मैच में खिलाना। शहजाद गुल इससे पहले खेल रहे थे, वो भी महंगे साबित हो रहे थे, बट स्टिल उनके पास थोड़ा मोमेंटम था, उनको आइडिया था कि बॉलिंग कैसी कहाँ करनी है इन पिचेस के ऊपर। बट एक यंगस्टर को इस मैच में खिला देना थोड़े उसके साथ भी जाती थी। फिर आगे से नईम थे, उनको भी, और पहला ओवर ही वो ज़्यादा जोर लगाने के चक्कर में, ज़्यादा स्विंग कराने के चक्कर में, क्योंकि आप पहला जब इस तरह मैच खेलते हैं तो आपका दिल होता है कि सबको इंप्रेस किया जाए, ज़रा अपनी स्विंग अपना जो बेस्ट है वो दिखाया जाए, लेकिन ऐसा जो जो पिटारी में है सब निकाल के वो, और वो बहुत जल्दी पहले ओवर में सब कुछ करने की कोशिश उन्होंने की। इन स्विंग भी कर रहे हैं, आउट स्विंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी पिच किया बॉल, पीछे भी बॉल पिच कर दिया, तो उन्होंने एक ओवर में सब कुछ ही कर दिया, जिसकी वजह से फिर वो इनकंसिस्टेंसी के रन्स तो फिर बैटर अगर नईम हो तो वो करते ही। सब कुछ आगे से भी हो गया ना, जब अगर इन्होंने सब कुछ किया तो फिर नईम ने भी सारे शॉट्स खेल दिए। तो सी भाई अब टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लड़के को गिरने ना दिया जाए और इसका मुराल ना गिरे इस परफॉर्मेंस के बाद। गिर तो वैसे ही गया है, वो इसलिए गिरा है कि ये 3-4 साल पहले की बात है जब ये बांग्लादेश हमारे साथ था, और बांग्लादेश के अंडर 19 के लड़के काफ़ी खेल रहे हैं। ये समीर का भाई जो है ये भी 300 समथिंग इसने किए थे वहाँ पे। बेस्ट बैट्समैन जो है मिन्हास जो है वो उसने वहाँ पे किए थे। उसके बाद ये लोग आगे पीछे हो गए, सब पता भी नहीं चला किधर चले गए। तो ये तो ज्यादती कर ही गए ना। आप इसको रखते किसी जगह पे रखते, आप नए नए प्लेयर लाके आपने खिलाना शुरू कर दिए। मुझे तो हैरत होती है, आपने जब देखा फिर रिपोर्ट जो लोग देते हैं
उन पे भी बड़ा डिपेंड करता है। हमसे पूछे ना, हम बताएंगे कि हाँ जी क्या है, ठीक है यंगस्टर है, उसने आपको देखें उसका बॉलिंग जो है कितना अच्छा स्टार्ट है, सारा कुछ है, मगर उसके बाद से मुझे अब नज़र आया है ये जब अंडर 19 से गया तो आज मुझे तो हैरत है, लेते हैं आप लोग उसको, वही वाली बात कि आप उसको लाइन पे क्यों नहीं रखते किसी को यार। और एक मिसाल थोड़ी है, 15 मिसालें। बहरहाल ये जिनके हाथों में है ना वो ऑनेस्टी नहीं कर रहे हैं, आप एक अलग बना दें भाई, इनको हम खिलाने की बातें नहीं कर रहे। अब इस तरह का ओवर करेंगे, सारे जो नहीं समझता क्रिकेट को वो कहेगा जी देखो क्या है, ये कोई बॉलर है, ये कोई क्या है। भाई जिनकी कोचिंग में ये रहा है, उमर रशीद से पूछे ना, उमर रशीद इनके साथ थे, जिनकी कोचिंग में रहा है ये उस वक्त 3-4 साल पहले, वो तो कब गए कि कहाँ चले गए। लेकिन हमारे लोग कहते हैं नहीं जी अच्छा नहीं है, चलो बस खेल लिया, खिला दिया इसको। हमारे यहाँ ये भी तो होता है ना कि आपने बस खिला दो, बस बाकी भूल जाएं आप क्या। एक काशिफ लड़का था, टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान में, आई थिंक एक आध विकेट भी उसने ली थी, टेस्ट मैच खेला था, कहाँ गया वो, गायब हो गया। गायब हो गया। हम तो मतलब ऐसे टैलेंट हमारे पास जैसे उभर के आ रहा है कि हम सारा गायब कर दें। बट अभी रिसेंटली आप कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक में किसी कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी नेशनल T20 में मुल्तान की जानिब से खेल रहे थे, तो इतना अच्छा टूर वो भी नहीं गया था इस्माइल का। काशिफ की भी अभी तौसीफ भाई बात करें, वो भी रावलपिंडी से नेशनल T20 खेले, क्वालिफायर्स में खेले, लेकिन उनकी टीम आगे नहीं जा सकी तो वो उतना हाईलाइट हो नहीं सके। बट ओवरऑल बिल्कुल मैं अग्री करूंगा कि अगर आपको टैलेंट आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, वो अंडर 19 तक आ गया, तो देन देयर शुड बी अ लाइन जहाँ पे उसका ख्याल रखा जाए, उसको लुक आफ्टर किया जाए। वैसे हम अली जब पाथवे की बात करते हैं, बिकॉज आप बहुत रेगुलरिटी में, मतलब बहुत सालों से यू हैव बीन कवरिंग द डोमेस्टिक सेटअप नाउ, जो रेगुलरिटी में आपको दिखते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप जब कमेंटेट कर रहे होते हैं तो यू कैन पिन पॉइंट कि हाँ जी इस लड़के में कोई दम दिख रहा है, ये स्पार्क दिख रहा है, ये दिख रहा है। कहाँ गायब हो जाते हैं वो लड़के? वो आगे क्यों नहीं, ऐसा लगता है कि ये अब कहीं डेब्यू कर जाएगा, मगर वो जिसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो डेब्यू कर जाता है, जिसका एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहीं गायब हो जाता है। देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना सिर्फ स्किल नहीं है, और सिर्फ ऑन द फील्ड स्किल नहीं है, ऑफ द फील्ड भी आपको स्किल चाहिए, ऑफ द फील्ड ज़्यादा स्किल चाहिए होते हैं। तो वो आई थिंक जो टैलेंट पे ज़्यादा डिपेंडेबल होता है, वो फिर उसको दूसरे स्किल्स मुश्किल से ही आते हैं, क्योंकि उसको अपने टैलेंट पे इतना भरोसा होता है कि वो शायद उस तरीके से दूसरे स्किल के ऊपर काम भी नहीं करता है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे टैलेंटेड बैटर्स बॉलर्स देखें जो सिस्टम में पीछे रह गए। मुझे तो एक मेन वजह ये लगती है कि आप उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तौसीफ साहब, दूसरे स्किल्स बढ़ाने पड़ते हैं बहुत। या बिल्कुल है, हमारे टाइम में शायद ऐसे लोग थे जो इस तरह, हमारे टाइम में तो जगह ही लोगों की नहीं बनती थी, उस टाइम भी शायद कुछ के साथ ज्यादती हुई हो अपनी जगह, पर यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले इनको कुछ फ्रेंचाइज के चुंगल से निकाले इन्हें, और प्रेशर डलवा के जो खिलवाते हैं। अब मैं किसी सवाल चले इनसे भी कर लेता हूँ और सबसे करता हूँ, गाजी गौरी किस परफॉर्मेंस पे आया था? आप मुझे, ये पाकिस्तान खेल गया, उसके अलावा जो है वो और भी लोग आए, किस लिए खेल गए पाकिस्तान? बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज ने उन्हें खिलाया, वरना क्या परफॉर्मेंस है कि अभी पाकिस्तान टीम में लेंगे, अगर सही लेंगे आप करेंगे, वो कहाँ से यार, समझ से बाहर है। मैं तो थोड़ा हाश होने का मतलब मेरा ये नहीं होता, मैं कहता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। इतनी आसान हो गई है पाकिस्तान की कैप कि आप उठा के हर किसी को पहना दें, लो जी ये पहनो। नहीं, और गाजी गौरी की क्या परफॉर्मेंस नहीं, आप पहले पैकिंग ऑर्डर तो देखें ना। आप जो है वो डेब्यू करवाए जा रहे हैं विकेट कीपर्स को, फिर आप साइड पे कर देते हैं, रुहेल नज़ीर को आप गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद आप हसीबुल्लाह को गायब कर देते हैं, और सबसे आसान रीज़न देना ये होता है नहीं जी इनका डिसिप्लिन का इशू है। तो डिसिप्लिन आपको अगर करना नहीं आता तो क्यों हमारी टीम के साथ इतने मैनेजर्स, या क्या कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर डिसिप्लिन नहीं कर सकते लड़कों को? तो जी तौसीफ, देखिए बिल्कुल आप जिससे सवाल कर रही हैं वो असल तो वही है ना कि भाई क्या वजह है। अब क्या ऐसी कोई पोजीशन है कि कुछ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अभी जो छोड़ के गए हैं अपने नियाजी साहब, इससे वर्स्ट मैंने सीजन देखा ही नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यानी अंडर 15 वेस्ट किया है पैसा इंटर स्कूल पे। आप देखें तो कौन सा इंटर स्कूल अगर देखना है तो श्रीलंका का इंटर स्कूल देखें। श्रीलंका जब हम 86 में गए थे उस वक्त उनके पास जैसा भी था इंडोर नेट था, 86 की बता रहा हूं आपको,
तो और उसके बाद टीम देखें कहाँ गई। तो ये पैसा इतना ज़ाया हुआ है, बेवजह ज़ाया हुआ है, फिर एंड में उठ के चले जाता है आदमी। तो क्या करेंगे, किसको दोष देंगे? सब खामोश, हम बोल सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई किसी से नहीं। लेकिन ख़राब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट कराई है या जो कुछ हुआ है, तो उसका तो जिक्र करेंगे ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, खामोश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो, कि मुझे नहीं लगता कि अगर देखिए पावर तो आई है ना, थोड़ी बहुत पावर क्या, पावर तो नकवी साहब के पास बहुत है, मगर उन्होंने हल्की सी पावर दिखा दी है अभी। और अगर वो इंशाल्लाह आगे भी चल के, मुझे लगता है कि सही काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम ज़्यादा ज़ाया हुआ है, हम लोग बहुत नीचे चले गए हैं। बट आई होप, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अल्लाह से कि हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल आसानियां पैदा कर दे हर मामले में, और ये क्रिकेट भी हमारी बेहतर कर दे। क्रिकेट भी हमारी बेहतर कर दे। ऑफ फील्ड जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी पे उसके रिजल्ट भी फिर ऑफ फील्ड ही है, ऑन फील्ड रिजल्ट्स तो फिर अब नहीं आ रहे ना। नहीं, मुल्तान सुल्तान वैसे ऑन फील्ड कुछ थोड़े रिजल्ट दे रहे हैं। पिछले 5 ओवर में 80 रन जोड़े हैं मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन 41 रह गए 7 गेंदों पे। वो तो खैर अब इतना डिफरेंस हो अब गया 7 गेंदों पे 7 छक्के लगते हैं तो फिर हमारी टीम जीती, नहीं तो सवेरा आपकी टीम जीत रही है। और एक हमारी बड़ी डिस्कशन चल रही है अली, कि हम ना हमारे जो असल नेशनल टीम से जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है या जिनको करना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर एक बड़ा हमारा मसला बन गया है। हर किसी को ऊपर आ रहा है, और जो जिनको खिलाना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए आगे जाके खेल सकते हैं, तो वो लड़के पीछे रहते जाते हैं। अभी अरफात मिन्हास बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, फिर उनका पूरा टूर्नामेंट भी बड़ा अच्छा जा रहा है, तीसरा मैच है ये। लेकिन हसीबुल्लाह को आज बैटिंग के लिए नहीं भेजा, उनसे पहले आसिफ अली आए, और इवन शाहीन अफरीदी भी उनसे पहले आए। वो हसीब आज बैटिंग के लिए नहीं आया। हसीब ने 2 मैच खेले, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। देखिए, अगर हसीब की सिर्फ इन पर्टिकुलर बात करें तो आई गेस आज उनकी सिचुएशन नहीं बनती थी, क्योंकि 13 ओवर का मैच है। हसीब थोड़ा वक्त लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनको जब बड़े हिट लगाने से पहले। तो जो सिचुएशन बन गई थी, 10 ओवर में 150 रन हो गए थे, उस मोमेंटम को कैरी रखना था। अगर वहाँ पे वैसे तो रन्स नहीं हुए ज़्यादा, बट स्टिल सारा इल्ज़ाम उन पे आ जाना था अगर रन्स ना बनते, क्योंकि वो इस तरीके से वो टाइम लेते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं, फिर वो रन्स बड़े करते हैं। तो शायद आज की अगर बात करें तो उनकी इतनी सिचुएशन में बारी बनती नहीं थी, जिस वजह से वो आई गेस आसिफ अली का आना ज़्यादा बेहतर था। शाहीन भी हमने देखा है कि 2-4 छक्के तो वो लगा सकते हैं, तो यही बैटिंग ऑर्डर बनता था। अगर वो आ जाते और डॉट हो जाते तो सारा मलबा जो है उनके ऊपर। शाहीन वैसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहे। शाहीन उन्होंने कोई बॉल तो नहीं को फेस किया, बट अगेन वैसे एक डिस्कशन थी। आज की तो वैसे ये बात जो है, इसको तो ये हो सकता है कि हाँ जी, क्योंकि एक शॉर्ट एंड कल क्या हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, दो कि यस शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, बट शादाब को समझना चाहिए कि शादाब जो है वो ऑलराउंडर है और बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि हैदर अली जो है वो फुल फ्लेज बैटर हैं, उनके बाद भी बैटर आते हैं और उसके बाद शायद शादाब का नंबर आना चाहिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही थी अबाउट द बैटिंग ऑर्डर, और मतलब रियलाइज़ कर लेना चाहिए, जो सीनियर्स हैं उनको रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि यंगस्टर्स को मौका मिले। एक एग्जांपल तो आज आपने उसको तो खैर वो सॉर्ट आउट कर दिया कि हाँ जी अभी वक्त नहीं था हसीबुल्लाह को भेजने का। एक एग्जांपल ब्रेक पे जाने से पहले शादाब की अभी हम बात कर रहे थे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो कि आप क्योंकि डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं, अब्दुल्ला फजल। रिजवान जो है वो टॉप पे बैठे हुए हैं, रिजवान यासिर के साथ ओपन कर रहे हैं, जबकि रिजवान को पता है कि नहीं अब जो है इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि अब शायद T20 पाकिस्तान के लिए वो शायद ना रिप्रेजेंट कर सकें। व्हाई नॉट अब्दुल्ला फजल देन? देखिए 100% मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि अब्दुल्ला फजल का ही ओपन करना बनता है, क्योंकि एक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अब्दुल्ला फजल ही है। ये हमने भी नेशनल T20 में भी देखा, जिस तरीके से वो बारी लेते हैं और लंबी बारी लेते हैं और 200 की स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे शायद रिजवान को थोड़ा बड़ा दिल करना पड़ेगा, ज़रा बड़े भाइयों वाला रोल अदा करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, मैंने जो करना है वो मैं नीचे आके भी कर सकता हूँ, मेरा एक रोल डिफरेंट होना चाहिए, एज अ कैप्टन एज अ लीडर रोल होना चाहिए। तो आप जाइए अपना फ्यूचर बनाइए, और इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है कि आप इन फॉर्म हैं। मुझे सबसे अफसोस ये हो रहा है कि आप इन फॉर्म है। नेशनल T20 का सबसे बेस्ट बैटर अब्दुल्ला फजल था, जिसने रन्स किए 3 मैचेस में, वो मैन ऑफ द मैच हुआ। बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि बिकॉज एक आपका कप्तान है जिसने खेलना ही खेलना और अपनी मर्जी के नंबर पे खेलना है। नथिंग अगेंस्ट हिम, आई नो उसने बहुत उसके सर्विसेज हैं, बट स्टिल अब वक्त आ गया है
कि आप यंगस्टर्स को अपने से ऊपर ज़रा प्रेफरेंस दें, अपने आप को नीचे ले आएं। आपकी बारी नहीं भी आएगी छठे सातवें पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसका फ्यूचर बन जाता है तो वो उसके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि 10 से 15 रन दोनों मैचेस में पिंडीज शॉट रहे हैं और वो ऊपर से स्टार्ट की वजह से रहे हैं। अगर ऐसा लड़का खेलता है जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है वो करे और वो लंबा खेल सकता है, आई थिंक नथिंग लाइक। तजर्बा क्या कहता है, करेंगे ऐसे रिजवान? मुश्किल है। ओके तो जी भाई बड़ी हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी कल के शो में कि ये एक बड़ा मसला बन चुका है कि हर किसी को ऊपर आना है, ओपन खेलना है। पेशावर की टीम में नज़र डालें तो वहाँ पे अंडर 19 के फरहान है, गालिबन फरहान यूसुफ उसी स्क्वाड में, वो भी ज़ाहिर है बाहर बैठे हैं। तो ये यंगस्टर्स को मौका नहीं मिल रहा उस तरीके से। आप समझते हैं कि जो इमर्जिंग की कैटेगरी है उसमें उसको एक खाना पूरी के तौर पर लिया जा रहा है टीम्स की तरफ से कि यस बस एक इमर्जिंग खिलाना, उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर दें टीम में, एक जिम्मेदारी दे के, या एक इस नीयत से नहीं खिलाया जा रहा कि यस ये लड़का आए, एक अपने पॉइंट को प्रूव करे और उसके बाद जिसका फायदा पाकिस्तान और उसको डेवलप करें प्रॉपर। बिल्कुल। देखिए अभी एंड क्या किया है इन्होंने, कहने का मुश्किल है क्योंकि बात ही खत्म हो गई। मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि किसी ने श्योरिटी दी है, भैया आ जाओगे, फिर छोड़ दो बस, हम है ना, आ जाओगे। ये चीज़ें होंगी तो फिर कहाँ यंगस्टर, कहाँ क्या बातें कर। हसीबुल्ला की बात की, हसीबुल्ला वैसे ओपन करता है, जो मुख्तलिफ उसमें ओपन करता है, वो तो ओपन करा देते ना भैया। अगर ऐसी बात थी किसी को आप वो कर देते, आपने ईमोन को मेरा ख्याल ओपन भेजा या जो भी किया वो ईमोन, हसीबुल्ला को अपनी तरफ से ओपन करा देते। यार चेक तो कर लो, कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, चेक कर लो क्या हुआ उसमें, कौन सी ऐसी बात है, या जिसका नाम ले रहे हैं यस उसको आप चेक कर लो। ऐसा देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारे ओपनर आ रहे हैं, हमने टूर पे भी भेजे। मैं साहबजादा फरहान के साथ तो 3 से 4 साल तो मैं इसमें ही PSL में रहा हूँ, तो वो भी कितना लेट आया है, वो रन्स पे रन्स किए जा रहा था। आज मैं उसकी देख रहा था कि फर्स्ट क्लास में वनडे में इसमें उसकी पता नहीं 40-40 50-50 की एवरेज चल रही है, तो वो भी लेट आया। तो वजूहत तो है ना कोई आने की। अच्छा दूसरी बात, ये मिडिल ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा, मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा। देखिए जहाँ तक मुझे पता है हमारे टाइम में माजिद खान मिडिल ऑर्डर खेलते थे जी, और पुराने हैं, अगर लोग उनको जानते होंगे डेफिनेटली, वो बाद में ओपन आ गए। तो ये चेंजेस आपका काम है कोचेस कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है ना जी, तो आप उसको तैयार कराएं मिडिल ऑर्डर के लिए, अगर उसमें एबिलिटी है खेलने की। तो ये कुछ तो नहीं करते ना, वो अपनी अपनी जगह लेके बैठे हुए हैं। तो ये फ्रेंचाइज के हाथ में सारी चीज़ें छोड़ दोगे आप, वो तो या शेख अपनी अपनी देखना, वो तो जिनसे उन्होंने एड वेड लिए हुए सारा कुछ लिया हुआ है, तो वो तो हिसाब किताब, क्योंकि इसमें भी लोगों से एड वेड दिलवाए हुए हैं ना सारे, ये 5 लगे हुए, 8 लगे, 10 लगे हुए। तो क्यों लगे हुए? इसलिए लगे हुए कि कहीं ना कहीं से कुछ है। तो ये थोड़ा सा क्या, मैं तो इतना नहीं, ठीक है लोगों को होगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी बात है ये कि नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। एंड डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो लोग अलॉट किए हुए नकवी साहब ने नीचे, वो उनको थोड़ा सा झंझोड़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सही कर लो, बिकॉज एट द स्टेक जो है वो एट द एंड ऑफ द डे नाम नकवी साहब का ही आएगा। बट आपने भरपूर रन्स की बात की, डोमेस्टिक की जब आप रन्स की बात करें तो मेरे जहन में एक नाम और पॉपअप करता है, दैट इज़ कामरान गुलाम। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब कामरान ने जो है वो रिप्रेजेंट किया, कामरान बहुत रन्स करके आया था। यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ा था फर्स्ट क्लास का उन्होंने, कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड। सो अगर कामरान गुलाम की हम बात करें, कामरान गुलाम ने जो है हमारे कोरेस्पोंडेंट से गुफ्तगू की आज, आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस मरतबा रावलपिंडीज़ मोहम्मद रिजवान के ही साथ हैं, पिछली मरतबा भी उनके साथ ही थे। कैसा लगता है मोहम्मद रिजवान के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनकी कप्तानी में खेलना, कितना सीखने को मिलता है और रावलपिंडीज़ का माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया रिजी भाई की कप्तानी में मैं काफ़ी खेला हूँ। मैं क्लब क्रिकेट भी खेला हूँ, डोमेस्टिक भी खेला हूँ, और इवन के मैंने जब डेब्यू भी किया उसकी कप्तानी में खेला हूँ, वनडे भी खेला हूँ। तो काफ़ी अच्छा होता है आपके पास एक सीनियर प्लेयर हो, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता है। अगर विकेट पे भी हो तो और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कामरान गुलाम रेड बॉल क्रिकेट में आते हैं और उसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस भी देते हैं, फिर वाइट बॉल में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद से मंजर आम से गायब हो जाते हैं। डोमेस्टिक खेलते रहते हैं। पाकिस्तान टीम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा कामरान गुलाम को?
जी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मेरी डोमेस्टिक में, इवन पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वनडे में उठा के देख लो, टेस्ट में उठा के देख लो, बस ये थोड़ा फील्डिंग का इशू बता रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला उस पर काफ़ी वर्क किए। अभी नेशनल T20 भी काफ़ी अच्छा गया माशाल्लाह, तभी एफ का काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी है, अभी PSL भी आ गए, तो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, वापस फिर टीम में जगह बनाएंगे। कभी सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टर्स की तरफ से कामरान गुलाम के साथ रब्ता किया गया कि आपको जो है वो हम प्लान का हिस्सा समझते हैं, आपको आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस हैं, बांग्लादेश है या कोई भी सीरीज़ है, उसमें देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बात होती रहती है कि मतलब क्या इशू है, क्या किस चीज़ में कमी है, उस पर फिर वर्क करते, तो ये कोऑर्डिनेट तो होती रहती है। अच्छा, और रावलपिंडीज़ जो है वो अभी बड़े मैचेस पड़े हैं, लाहौर भी और कराची भी, क्राउड के बगैर कितना सूना सूना लगता है, फीका लगता है PSL? हाँ जी, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि आप अगर ग्राउंड में जाते हो तो काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलते हैं आपको, क्राउड बैक करते, सब टीमों को बैक करते तो काफ़ी बूस्ट मिलता है। पर फिर भी ये काफ़ी अच्छा है कि इस मुश्किल हालात में PSL हो रहा है, तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल से मैं सर मोहसिन नकवी को दूंगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हो, सर मोहसिन नकवी मतलब इतना इस टाइम में भी उसने PSL करवाया, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्रेडिट सर मोहसिन नकवी को जाते हैं कि जिस तरह वो एफर्ट कर रहे हैं और फिर भी ये PSL हो रहा है। कामरान, हमारी जो मिडल ऑर्डर है ख़ास तौर पर, उसमें थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है काफ़ी अरसे से, जब से अब्दुल रज़ाक और उमर अकमल और शाहिद अफरीदी गए हैं, उसके बाद से कुछ सेटल नहीं हो रहा मिडल ऑर्डर। क्या आप समझते हैं कि मिडल ऑर्डर जो है वो वर्ल्ड कप में भी हमारी नाकस कारकर्दगी रही, वर्ल्ड कप में भी हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके? कितना दुख होता है जब आप इस तरह टीम को हारते हुए देखते हैं? जी जाहिर सी बात है, एज ए क्रिकेटर दुख तो होता है, अगर आपकी टीम हारता है तो आपको दुख होता है, पर इंशाल्लाह अभी PSL भी स्टार्ट है, इसमें परफॉर्मेंस करेंगे और जो लोग परफॉर्मेंस करेंगे वो फिर मिडल ऑर्डर में जगह बनाएंगे, तो उम्मीद है। बिल्कुल जी, जब टीम अच्छा नहीं करती तो दिल किसका नहीं दुखता, ये तो अभी भी करंटली इस सेटअप में है। तौसीफ साहब, मतलब आपको तो काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किए हुए, दिल तो हर किसी का दुखता है जब पाकिस्तान टीम जो है वो इस तरह खेलती है जैसे कि रुकीज खेल रहे हैं या स्कूल बॉयज खेल रहे हैं। अफसोस होता है डेफिनेटली इसकी बातों से। क्या देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी बात करता हूँ। अब देखो, उसको कहा कि तुम्हारी फील्डिंग का, मेरा फील्डिंग का थोड़ा इशू है। क्या यार, आप लोग कौन से बहुत बड़े पेंथर फिर रहे हैं क्या ग्राउंड में? इतने क्या मतलब आप डरा के रख रहे हो सबको। अब आप देख लो, ठीक है, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज, आप सीनियर की रिस्पेक्ट करो, मगर सीनियर जूनियर जो है वो ये सोचता है हमारे यहाँ, यार मैंने इसको अगर चाय बना के नहीं पिलाई कमरे में तो मेरी मुसीबत पड़ जाएगी। आपको देखा धानी को मिठाइयाँ बांटते फिर रहे थे वो, उनको मिठाइयों पे लगा दिया था। फिर उसके बाद ये अबरार मुझे लगता है अच्छी चाय बनाते हैं, ज्यादा खेला है थोड़ा, वो चाय बनाते फिर रहे, नहीं अच्छी बनाते चाय इसलिए ज्यादा खेल गए वो। बस तो फिर ठीक है, ये है प्रॉब्लम। हमने भी चाय बना के पिलाई है अपने सीनियर को, इकबाल कासिम को पिलाई है अपने रूममेट से, लेकिन वो इस तरह थोड़ी करते थे कि आपको जो है पब्लिकली आ जाए कोई कहने। और ये रिस्पेक्ट के साथ होता है, रूममेट है जरूर, उसके साथ कोई ना कोई तो है, कैटल रखा ही है वो, कोई अपनी जगह। मगर ये मुश्किल, वो मिठाई बांट रहे हैं, सालगिरह किसी के औलाद हुई है, मिठाई कोई और बांटे जा रहा है। भाई तुम खुद दे दो लोगों को जाके, इतना है मैंने देखा। मैंने मतलब आई एम सॉरी टू से, ये हमको दबा के रख देते हैं। ये सीनियर ज्यादा लग रहे हैं मुझे उस वक्त से, ये सीनियर ज्यादा लग रहे हैं कि आपको जो है बिल्कुल ऐसा माउफ करके रख दिया। और उसकी बैटिंग देखो, उसने रन्स बनाए हैं, उसने क्या नहीं किया है आप बताएं। आप उसको उसमें रखें, फिर आप ऐसा किया, वो ऐसा कर दिया। नहीं यार, ये रिस्पेक्ट इज ओके। देखिए, मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूँ। हमारा कप्तान था ना जी, वो कह देता था 15 राउंड, उसके आगे तो बात ही नहीं किसी की निकलती थी। 15 राउंड पहुंच जाओ, 15 राउंड, अरे भागी चले जा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है वो भी भागे चले जा रहे हैं। हो आदमी हालत ख़राब है। मैं आपको मैं वो किस्सा सुना रहा हूँ कि किसी ने पूछा उनसे कि तू, पंजाबी ने बोला, तू सारे नू कहता कि 14 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, ये तो 3 राउंड लगाता है। तो और वाकई मैंने 3 राउंड लगाता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने कहा
मुदस्सिर नजर ने कहा था मुडीपा यार उन्हें देख तो वो ग्राउंड में कैसा पैंथर है। तो मैंने पहले ही कह दिया था अकेले में, क्योंकि वो से ज़्यादा खतरनाक कप्तान तो आ नहीं सकता ना कोई, अगर वो तो वहीं पे रिमांड ले लेते थे। तो मैंने कह दिया सर मैं नहीं लगा सकता हूँ, मेरे से नहीं लगेंगे 14-15 राउंड ग्राउंड में। ओ नहीं तुम ठीक हो, सही है, तुम अपना खेले जाओ। तो मतलब एक चीज़ ये होती है, उसको आप देखो तो ये इनका काम है खुद, और ये क्या काहे की रोटियां तोड़ रहे हैं ये हमारे ट्रेनर वगैरह। भाई भगाई जा रहे हो किसी को अनफिट करने के लिए। इस्माइल को अनफिट कर दिया था, बता रहा हूँ, नहीं तो उमर रशीद से पूछ लीजिएगा, ये बच्चा अंडर 19 का, उसको अनफिट कर दिया था उसको जिम करा के। अब कोई ना बोले तो अलग बात है, लेकिन आप खुद ही लोगों को अपने मातहत, यार मातहत नहीं इज्जत कर रहा है वो, लेकिन हमारे वालों की भी आदत है आगे पीछे। जैसे कि अभी कहा कि मुश्किल है कि वो जो है ओपन छोड़े। तो भाई आप बनाना चाहेंगे तो कुछ होगा ना। वैसे मुश्किल है से ही हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज कल जो है वो जो मैच खेला जाएगा उसमें पता चलेगा कितना मुश्किल है और कितना नहीं है। बिकॉज कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज जो है वो आमने सामने होंगे। सो जुड़वा शहर की बात से पहले वो हम जो हैदराबाद की बात कर रहे हैं किंग्समैन की, शाहनवाज धानी का जिक्र किया तौसीफ भाई ने। पेशावर ने अभी तक शाहनवाज धानी को नहीं खिलाया। नहीं उस बेंच अच्छा बैठते हैं वो। तो उस मिडिल विंडो तक अगर वो बेंच पे अच्छे बैठ जाए तो हैदराबाद ले सकती है शाहनवाज धानी को, उनके लिए भी वहाँ पे चांस बन सकता है। बिल्कुल, वो मार्जिन बिल्कुल हो सकता है, अगर एक्सचेंज विंडो जब ओपन होती है तो उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब है जुड़वा शहरों का मैच, रावलपिंडीज वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। रावलपिंडीज में हम उसकी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला फजल की, और इधर हैदर अली बाहर है जो कि नीचे इनकी बैटिंग नहीं आती है और नीचे से नीचे इनकी पोजीशन जाई जाती है। तो अब दोनों टीमें तकरीबन एक जैसी ही फिर हम कह सकते हैं। क्या लगता है कल के मैच में इंसाफ होगा कि इंसाफ होगा कि नहीं? देखिए ये तो हमें लग रहा है कि इंसाफ है, ये शायद उनके लिए वही इंसाफ है जो वो कर रहे हैं अपने लिए। तो बट होना चाहिए बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद यू गाइस कि दोनों को, आप हैदर अली की भी बात करें क्योंकि वो भी इन फॉर्म है। अगर आपने नेशनल T20 देखा हो तो उसमें भी वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के यहाँ पे आए। तो इन फॉर्म बैटर यंगस्टर जिसको अपनी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनानी, उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ये थोड़ी सी जाती है उसके साथ। अब्दुल्ला फजल भी सेम, दोनों को खेलना चाहिए। बट अगर पिंडीज़ की आप बात करें, पिंडीज़ मुझे बहुत सरप्राइज हुआ पिंडीज़ के रिजल्ट देखे जी, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद दोनों दफ़ा वो डिफेंड नहीं कर पाए। एक दफ़ा शायद 213 और एक दफ़ा 225। हालांकि मोहम्मद आमिर की फॉर्म अच्छी लगी हुई, अच्छे तज्जिए किए थे उन्होंने टीवी पे बैठ के। देखिए वो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं उसके बाद आके कंपेटिटिव आपको क्रिकेट खेलनी पड़ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है वो फॉर्म को कैरी करना। तज्जिए तो ठीक जा रहे थे, कहना आसान है, उनको खुद भी पता होना चाहिए कि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ना मुझे ग्राउंड बता रहा हूँ नहीं, फील्ड पे बहुत मुश्किल हो जाता है डेफिनेटली। और क्योंकि ऑब्वियसली आप कल हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मुझे लगता है कि पिंडीज के बेहतर चांसेस हैं। अगर वो अपने थोड़ा सा एक दो पॉइंट सही कर लें, हाँ थोड़ी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना बहुत वीकनेस है। ये वो वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है जो आज से पिछले 2-3 साल खेली थी। इनके अंदर बहुत वीकनेस है। चलें कल जो लास्ट मैच खेलने विकेट बहुत अच्छा था, शादाब के रन्स हो गए, बट इनकी वो बैटिंग लाइनअप नहीं है जो पहले हुआ करती थी। एंड्रयू हॉस नंबर 3 पे श्योर नहीं है क्योंकि वो एज एन ओपनर खेलते हैं। समीर मिन्हास भी आपके वो बिल्कुल यंगस्टर हैं। तो देखना होगा कि डेविन कॉनवे भी उस तरीके से उतनी फॉर्म में है नहीं है। तो बैटिंग इस बार उतनी अच्छी है नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जितनी हुआ करती थी। तो इसलिए मैं पिंडीज के साथ ही जाऊंगा कल वाले मैच के। तौसीफ भाई आपकी टीम? तौसीफ साहब नहीं, हम तौसीफ साहब से बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं लेंगे बिकॉज कल के शो पे जब हम आएंगे तो तब आपसे प्रेडिक्शन जानेंगे। अभी आपको हम पूरा मौका देंगे सोचने का कि आप कल ये शिकायत ना कर सकें कि आपको मौका नहीं मिला। उस कलर की शर्ट पहन कर आ जाएं और हम पहले ही बता दें पिंडीज वाले की डिफरेंट शर्ट हो जाएगी। तौसीफ भाई जो अभी मेरे यहाँ है वो कल यही होगा। ओहो अच्छा, चलिए पूछ लें फिर प्रेडिक्शन पूछ लें। नहीं प्रेडिक्शन तो कल पूछेंगे कल। और जो है पिंडीज की तो शर्ट पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खट्टी सी ऑरेंज शर्ट, आपको मुबारक हो, आप जीत गई हैं। बिल्कुल हाँ जी, मैं बिल्कुल जो है लाहौर कलंदर्स ने, वो कहते हैं ना, मेरे फैसले की लाज रख ली और लाहौर कलंदर्स ने आज के मैच में जीत। आप तो बताएं। अभी कोई नहीं बता रहा, हम कल बताएंगे तौसीफ साहब, बिकॉज हम कल यहाँ मौजूद होंगे। अली बिकॉज हमारे साथ कल मौजूद नहीं होंगे इसलिए हमने अली से प्रेडिक्शन ले लिए। बट यहाँ पे अब जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर। वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।